नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार और अशोक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार ने दोस्तों 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में जो है मगध के राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित्रघात। ऑप्शन नंबर सी, अमित्रघात जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है और यह बिंदुसार का सेकंड नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रसार। ऑप्शन नंबर ए, भद्रसार जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था, यानी कि आजीवक संप्रदाय के यह अनुयायी था और इसे वायु पुराण में भद्रसार नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा। एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइमेकस। ऑप्शन नंबर डी, डाइमेकस जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस डाइमेकस को मेगा अस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मेगा अस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, तो डाइमेकस को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी सेन। ऑप्शन नंबर सी, सी सेन जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार ने अपने शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सुसीम और अशोक दोनों को भेजा था। सुसीम को पहले भेजा, लेकिन सुसीम जो है विद्रोह को दबा नहीं सके, इनसे विद्रोह जो है काबू में नहीं हुआ। तब दूसरे बार में उसने अशोक को भेजा और अशोक जब तक्षशिला में गया तो इसने विद्रोह को काबू कर लिया और विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, सुसीम और अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से किन चीज़ों को भेजने के लिए प्रार्थना किया था। यानी कि सीरिया के शासक एंटीयोकस से कौन कौन चीज़ जो है मांगा था बिंदुसार ने अपने राज्यों में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदिरा। ऑप्शन नंबर बी, सूखा अंजीर। ऑप्शन नंबर सी, एक दार्शनिक। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 राज्यों का जो है विजेता बताया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आगे का क्वेश्चन जो है अशोक से संबंधित जो है होगा, इसलिए अब जो हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे ये सभी अशोक से संबंधित होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बना। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक बना और अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों, अशोक जो है मगध के राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राजपाल था, यानी राजा बनने से पहले यह जो है अवंती का राजपाल था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राजपाल था और 269 में इसने मगध के राजगद्दी पर बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है
कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि मास्की और गुर्जरा दोनों जो है अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व। दोस्तों अशोक जो ये 261 ईसा पूर्व जो है अपने राज्य अभिषेक से 8वें वर्ष के लगभग 8 वर्ष बाद जो है 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर आक्रमण किया और उसके राजधानी तोसली को जो है अपने अधिकार में कर लिया। और अभी जो कलिंग है दोस्तों इसको ये जो है उड़ीसा को कहा जाता है, याद रखिएगा ये उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। तो अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग पर उसने आक्रमण किया, और उस समय 261 ईसा पूर्व समय था, और अभी वर्तमान में कलिंग जो है उड़ीसा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस अपने एक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था, उसका नाम क्या था। यानी अशोक के दरबार में भी एक जो है राजदूत आया, तो उसका नाम क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, डायनोसियस। ऑप्शन नंबर सी डायनोसियस जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन, मेगास्थनीज ये भी एक राजदूत था, लेकिन यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। और डायनोसियस ये अशोक के दरबार में आया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त जो है राइट आंसर हो जाएगा, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने हेतु गुफा का निर्माण कराया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने हेतु कहाँ पर गुफा का निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर की पहाड़ी में। यानी कि बराबर के पहाड़ी में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। और दोस्तों 4 गुफा का निर्माण कराया था, और चारों का नाम रखा था, पहला का नाम रखा था कर्ज, याद रखिएगा कर्ज। दूसरा था चोपार, तीसरा था सुदामा, और चौथा था विश्व झोपड़ी। चौथा का नाम था विश्व झोपड़ी। तो दोस्तों इस तरह इसने 4 जो है गुफा का निर्माण कराया। पहला का नाम था कर्ज, दूसरा का नाम था चोपार, तीसरा का नाम था सुदामा, और चौथा का नाम था विश्व झोपड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अशोक के माता का नाम क्या था, अशोक के माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रांगी। अशोक के माँ का नाम सुभद्रांगी था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यानी कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 व्यक्तियों को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। ये जो महेंद्र दोस्तों ये अशोक का अपना बेटा या पुत्र थे, याद रखिएगा। और ये संघमित्रा जो है ये अशोक का पुत्री या बेटी थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उनके बेटा का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, और दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया। सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन किया। शिलालेख का मतलब होता है दोस्तों पत्थरों पर लेख, यानी पत्थरों पर कुछ लिख देना शिलालेख कहलाता है, इसलिए पत्थरों पर लेख लिखना शिलालेख कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि अशोक के शिलालेखों को
लिखने हेतु कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? अशोक के शिलालेखों पर लेख लिखने हेतु कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। सभी जो है सही है, ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। इसलिए अशोक के शिलालेख जो है 4 लिपियों में लिखा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे हुए शिलालेख अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान से मिला है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद खरोष्टी जो है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से मिला है। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से मिला है। और बाकी ये जो ब्राही जो है भारत से मिला है। यानी ब्राही लिपि में लिखा हुआ शिलालेख भारत से मिला है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला हुआ है, और ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ शिलालेख अफगानिस्तान से मिला है। इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि अशोक का राज जो है भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में बांटा गया है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में। पहला है दोस्तों शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है दोस्तों गुहा लेख। शिलालेख का मतलब दोस्तों होता है पत्थरों पर लिखना, शिलालेख कहलाता है। स्तंभ लेख का मतलब दोस्तों होता है कि बहुत लंबे पिलर के समान जो पिलर होता है ना, उस पर लेख लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। और गुहा लेख का मतलब दोस्तों होता है गुफा में लिखना, गुहा लेख कहलाता है। यानी गुफा में कोई चीज़ लिख कर सुरक्षित कर देना गुहा लेख, बहुत बड़े पिलर पर लेख लिखना स्तंभ लेख, और पत्थरों पर लेख लिखना शिलालेख कहलाता है। तो अशोक के जो भी अभिलेख मिला हुआ है वो सभी अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, और उसमें से कुछ शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ लेख हैं और कुछ गुहा लेख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा सर्वप्रथम? अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा सर्वप्रथम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरेटी पैंथेलर। इस बात को ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पादरेटी पैंथेलर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1750 ईस्वी में इनके अशोक के शिलालेखों को खोजा, और इन्होंने पाया कि पूरे जो है अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और इन्होंने 1750 ईस्वी में खोजा। इनका नाम था पादरेटी पैंथेलर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता पाई? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता पाई? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रूटफुट और रॉबर्ट पियरे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों 1837 ईस्वी में अशोक के जो है अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों अशोक के जो शिलालेख है उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, और कौन शिलालेख में क्या लिखा गया है, कौन शिलालेख कहाँ है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।